श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 270 22 जुलाई 1883। श्री रामकृष्ण। ब्रह्म क्या है यह मुंह से नहीं बताया जा सकता। जिसे उसका ज्ञान होता है वह फिर खबर नहीं दे सकता। लोग कहते हैं कि काले पानी में जाने पर जहाज फिर नहीं लौटता। 4 मित्रों ने घूमते फिरते हुए ऊंची दीवार से घिरी एक जगह देखी। भीतर क्या है यह देखने के लिए सभी बहुत ललचाए। एक दीवार पर चढ़ गया। झांक कर उसने जो देखा तो दंग रह गया और हा 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 करते हुए भीतर कूद पड़ा। फिर कोई खबर नहीं दी। इस तरह जो चढ़ा वही हा 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 करते हुए कूद गया। फिर खबर कौन दे। जड़ भरत दत्तात्रेय ये ब्रह्म दर्शन के बाद फिर खबर नहीं दे सके। ब्रह्म ज्ञान के उपरांत समाधि होने से फिर अहम नहीं रहता। इसीलिए राम प्रसाद ने कहा है, यदि अकेले संभव न हो तो मन राम प्रसाद को साथ ले। मन का लय होना चाहिए, फिर राम प्रसाद का अर्थात अहम तत्व का भी लय होना चाहिए, तब कहीं वह ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है। एक भक्त: महाराज, क्या शुकदेव को ज्ञान नहीं हुआ था? श्री रामकृष्ण: कितने कहते हैं कि शुकदेव ने ब्रह्म समुद्र को देखा और छुआ भर था, उसमें बैठकर गोता नहीं लगाया, इसीलिए लौटकर उतना उपदेश दे सके। कोई कहता है ब्रह्म ज्ञान के बाद वे लौट आए थे लोग शिक्षा देने के लिए। परीक्षित को भागवत सुनाना था और कितनी ही लोग शिक्षा देनी थी, इसीलिए ईश्वर ने उनके संपूर्ण अहम तत्व का लय नहीं किया, एकमात्र विद्या का अहम रख छोड़ा था। केशव को शिक्षा दल अर्थात सांप्रदायिकता अच्छा नहीं। एक भक्त: क्या ब्रह्म ज्ञान होने के बाद संप्रदाय आदि चलाया जा सकता है? श्री रामकृष्ण: केशव सेन से ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही थी। केशव ने कहा, आगे कहिए। मैंने कहा, और आगे कहने से संप्रदाय आदि नहीं रहेगा। इस पर केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिए। सब हंसे। तो भी मैंने कहा, मैं और मेरा यह कहना अज्ञान है। मैं करता हूँ। यह स्त्री, पुत्र, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, यह सब मेरा है। यह विचार बिना अज्ञान के नहीं होता। तब केशव ने कहा, महाराज, अहम को त्याग देने से तो फिर कुछ रहता ही नहीं। मैंने कहा, केशव, मैं तुमसे पूरा अहम त्यागने को नहीं कहता हूँ, तुम कच्चा अहम छोड़ दो। मैं करता हूँ। यह स्त्री और पुत्र मेरा है, मैं गुरु हूँ, इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है, इसी को छोड़ दो। इसे छोड़कर पक्का अहम बनाए रखो। मैं ईश्वर का दास हूँ, उनका भक्त हूँ, मैं अकर्ता हूँ और वे ही करता है, ऐसा सोचते रहो। एक भक्त: क्या पक्का अहम संप्रदाय बना सकता है? श्री रामकृष्ण: मैंने केशव सेन से कहा, मैं संप्रदाय का नेता हूँ, मैंने संप्रदाय बनाया है, मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है। किसी मत का प्रचार करना बड़ा कठिन काम है, वह ईश्वर की आज्ञा बिना नहीं हो सकता। ईश्वर का आदेश होना चाहिए। शुकदेव को भागवत की कथा सुनाने के लिए आदेश मिला था। यदि ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद किसी को आदेश मिले और तब यदि वह प्रचार का बीड़ा उठाए, लोगों को शिक्षा दे, तो कोई हानि नहीं। उसका अहम कच्चा अहम नहीं, पक्का अहम है। मैंने केशव से कहा था, कच्चा अहम छोड़ दो, दास अहम, भक्त का अहम, इसमें कोई दोष नहीं। तुम संप्रदाय की चिंता कर रहे हो, पर तुम्हारे संप्रदाय से लोग अलग होते जा रहे हैं। केशव ने कहा, महाराज, 3 वर्ष हमारे संप्रदाय में रहकर
फिर दूसरे संप्रदाय में चला गया और जाते समय उल्टे गालियां दे गया। मैंने कहा, तुम लक्षणों का विचार क्यों नहीं करते? क्या चाहे जिसको चेला बना लेने से ही काम हो जाता है। केशव से मैंने और भी कहा था कि तुम आद्य शक्ति को मानो। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जो ब्रह्म है वे ही शक्ति है। जब तक मैं देह हूँ यह बोध रहता है, तब तक दो अलग अलग प्रतीत होते हैं। कहने के समय दो आ ही जाते हैं। केशव ने काली अर्थात शक्ति को मान लिया था। एक दिन केशव अपने शिष्यों के साथ आया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनूंगा। उसने चांदनी में बैठकर लेक्चर दिया। फिर घाट पर आकर बहुत कुछ बातचीत की। मैंने कहा, जो भगवान है वे ही दूसरे रूप में भक्त है, फिर वे ही एक दूसरे रूप में भागवत है। तुम लोग कहो भागवत भक्त भगवान। केशव ने और साथ ही भक्तों ने भी कहा भागवत भक्त भगवान। फिर जब मैंने कहा, कहो गुरु कृष्ण वैष्णव, तब केशव ने कहा, महाराज अभी इतनी दूर बढ़ना ठीक नहीं, लोग मुझे कट्टर कहेंगे। त्रिगुणातीत होना बड़ा कठिन है। ईश्वर लाभ किए बिना वहाँ संभव नहीं। जीव माया के राज्य में रहता है। यही माया ईश्वर को जानने नहीं देती। इसी माया ने मनुष्य को अज्ञानी बना रखा है। हृदय एक बछड़ा लाया था। एक दिन मैंने देखा कि उसे उसने बाग में बांध दिया है चारा चुगाने के लिए। मैंने पूछा, हृदय तू रोज उसे वहाँ क्यों बांध रखता है? हृदय ने कहा, मामा बछड़े को घर भेजूंगा, बड़ा होने पर वहाँ हल में जोता जाएगा। ज्यों ही उसने यह कहा मैं मूर्छित हो गिर पड़ा। सोचा कैसा माया का खेल है। कहाँ तो कामार पुकुर सिहोड़ और कहाँ कलकत्ता। यह बछड़ा उतना रास्ता चलकर जाएगा, वहाँ बढ़ता रहेगा, फिर कितने दिन बाद हल खींचेगा। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम माया है। बड़ी देर बाद मेरी मूर्छा टूटी थी। समाधि में श्री राम कृष्ण प्रायः रात दिन समाधिस्थ रहते हैं। उनका बाहरी ज्ञान नहीं के बराबर होता है। केवल बीच बीच में भक्तों के साथ ईश्वरीय प्रसंग और संकीर्तन करते हैं। करीब 3-4 बजे मास्टर ने देखा कि वे अपने छोटे तख्त पर बैठे हैं, भावाविष्ट हैं। थोड़ी देर बाद जगन माता से बातें करते हैं। माता से वार्तालाप करते हुए एक बार उन्होंने कहा, माँ उसे एक कलाभर शक्ति क्यों दी? थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर कहते हैं, माँ समझ गया, एक कला ही पर्याप्त होगी, उसी से तेरा काम हो जाएगा, जीव शिक्षण होगा। क्या श्री राम कृष्ण इसी तरह अपने अंतरंग भक्तों में शक्ति संचार कर रहे हैं? क्या यह सब तैयारी इसीलिए हो रही है कि आगे चलकर वे जीवों को शिक्षा देंगे? मास्टर के अलावा कमरे में राखाल भी बैठे हैं। श्री राम कृष्ण अब भी भावमग्न है। राखाल से कहते हैं, तू नाराज हो गया था? मैंने तुझे क्यों नाराज किया, इसका कारण है। दवा अपना ठीक असर करेगी समझकर। पेट में तिल्ली अधिक बढ़ जाने पर मदार के पत्ते आदि लगाने पड़ते हैं। कुछ देर बाद कहते हैं, हाजरा को देखा, शुष्क काष्ठवत है। तब यहाँ रहता क्यों है? इसका कारण है, जटिला कुटिला के रहने से लीला की पुष्टि होती है। मास्टर के प्रति ईश्वर का रूप मानना पड़ता है। जगतधात्री रूप का अर्थ जानते हो? जिन्होंने जगत को धारण कर रखा है, उनके धारण न करने से, उनके पालन न करने से जगत नष्ट भ्रष्ट हो जाए। मन रूपी हाथी को जो वश में कर सकता है, उसी के हृदय में जगतधात्री उदित होती है। राखाल मन मतवाला हाथी है। श्री राम कृष्ण सिंहवादिनी का सिंह इसीलिए हाथी को दबाए हुए है।